हेलो मेरे दोस्तों। आज मैथ्स का क्लास 9th का चैप्टर 3 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति बहुत छोटा सा चैप्टर है दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट में आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे कि निर्देशांक ज्यामिति असल में है क्या और करना क्या है। एकदम सिंपली मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोलते हैं, एक्चुअल में क्या है इसमें इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बोल दूं कि आप कहाँ रहते हो, तो कहाँ रहते हो, कहाँ रहते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ रहते हो तो आप अपनी कॉलोनी का नाम बताते हो और कॉलोनी में भी जो है आपके घर का कोई नंबर बताते होंगे। उससे क्या होता है कि आपके पते तक कोई पहुंच पाएगा। और अगर मैं आपने आपसे किसी ने पूछा कि आप कहाँ रहते हो तो आपने कोई दिशा बता दी कि मैं उधर साइड रहता हूँ, तो आपका पता ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, यदि आपके पास में कोई एक पेपर है, ये पेपर है, इस पेपर में कोई बिंदु इस पेपर में कोई बिंदु है, यहाँ पर ये बिंदु है। अब इस बिंदु अगर किसी ने पूछा कि ये बिंदु कहाँ है, तो आप क्या बोलोगे? ये ऊपर की तरफ है, या आप क्या बोलोगे? ये लेफ्ट साइड में है ना। तो ये क्या होता है कि एक निश्चित सही तरीका नहीं है बताने का कि वो बिंदु असल में वो है कहाँ पर। तो सही तरीका अगर बताना है, दर्शाना है, तो उसके लिए हमें गणित में निर्देशांक ज्यामिति होता है, जिससे हम उसकी इस बिंदु की सही लोकेशन बता पाएंगे। जैसे बच्चों आप लोग क्लास में बैठते होंगे, तो क्लास में बैठते हैं तो मान के चलो आप क्लास में पहली बेंच पे बैठते हैं, तो बता सकता कोई भी कि आप जो है प्रियांशु जो है पहली बेंच पे बैठता है। ठीक है, अमन जो है लास्ट वाली बेंच पे बैठता है, बेंच नंबर 10 है। ठीक है, ये पहली है। तो ऐसा निश्चित जगह निश्चित करने के लिए ये निर्देशांक ज्यामिति होती है। अब जैसे हम अगर इस बिंदु की बात करें, तो यदि ये यहां से ये अगर यहां से 9 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है और यहां से ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमको क्लियर हो जाएगा कि ये जो बिंदु है वो लेफ्ट से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है और नीचे बॉटम से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो इस प्रकार से हम इस बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं। अगर हम आगे देखते हैं, यदि मैंने जैसा भी आपको बताया, आपके बैठने की व्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। अब अगर मान के चलिए बैठने की व्यवस्था की अगर बात करें हम, तो ये मान लेते हैं आपकी बेंच है, यहाँ पर टीचर है। ठीक है, या इसको मैं टेबल को ऊपर की तरफ कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए, टीचर को आप यहाँ पर रख लीजिए, टीचर यहाँ है, ये बच्चे बैठे हुए हैं, अमन, प्रिया, कियान, ये बैठे हुए। अब ये जो है ये पहली रो है आपकी या पहली पंक्ति है, तो इसको 1 नाम दे दिया। ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है। ऐसे ही ये कॉलम पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवा है। ठीक है, ये वाली नंबरिंग ऐसे आड़े वाले की जो है ये वाली नंबरिंग है, और ये खड़े वाले जो कॉलम्स है इनकी नंबरिंग 1 2 3 4 5। मान के चलिए आपसे पूछा कि ये अमन अमन तो एक यहाँ बैठा हुआ, अब यहाँ को बैठा देते हैं हम आरव को। ठीक है, आरव को, आरव अगर ये वाले बेंच पे बैठा हुआ है, ये बेंच है मान के चलिए, है ना। ये अगर ये बेंच पे बैठा हुआ है तो उसका अगर पता करना हो तो कि कौन सी बेंच पे बैठा हुआ है, तो वो ये है, ये
1 2 3 4 चौथे नंबर वाली लाइन के पांचवें इसमें बैठा हुआ है ना। तो इसको अगर बताना है, डिफाइन करना है, तो इसको अपन ऐसा कर सकते हैं 4 है ना, ये 4 वाला है और कॉमा 5। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको डिफाइन परिभाषित कर सकते 4। ठीक है, इसको आगे हम लोग और समझते हैं, उससे समझ में आएगा। देखिए पिछली क्लास में जब हम लोग संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, तो संख्या पद्धति में आप देख रहे होंगे कि संख्या को जो है अपन डिफाइन करने के लिए संख्या रेखा होती थी। संख्या को अपन डिफाइन करने के लिए संख्या रेखा अपने पास में थी। जैसे मान के चलिए ये लाइन है आपकी, इसमें अगर इसको ये अगर 0 है तो यहाँ पर 1 1 2 3 4 और 0 से इधर लेफ्ट साइड में जाते थे तो -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से इसमें हम लोग चलते थे। तो संख्याओं को अगर ऐसे प्रदर्शित करना है तो हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते थे, इसको हम लोग बोलते थे संख्या रेखा। लेकिन अब बात कर रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, तो इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस तो हो गया, इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे, ये है एक्स और ये 0 की इस तरफ में एक्स। अब दूसरा एक्सिस है, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, एक दूसरा एक्सिस है जिसको जो वर्टिकल रहेगा, मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूं। ये y और ये y डेज, ये 0 ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4, नीचे की तरफ जाएंगे तो -1 -2 -3 -4। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे को, ये जो है दोनों एक दूसरे को अगर इनके मूल बिंदु पर, इनके मूल बिंदु पर काटे, तब ये इस प्रकार का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेता है और ये इस प्लेन को 4 भागों में बांट देता है। कैसे 4 भाग कैसे हो गए, कौन कौन से 4 भाग? ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट या चतुर्थांश बोलते हैं इसको, चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश और ये है फोर्थ चतुर्थांश। अब उदाहरण के तौर पर आपसे किसी ने बोल दिया कि एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक उसके निर्देशांक 4 और 3 है, तो इस प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर उसकी लोकेशन क्या होगी, P43 की लोकेशन क्या होगी? तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ये निर्देशांक दिए हैं तो ये 4 जो है वो रिप्रेजेंट करता है x को और ये जो 3 है ये रिप्रेजेंट करता है y को। तो ये x एक्सिस पर 4 देखेंगे हम, x एक्सिस पर 1 2 3 4 4 यहाँ देखेंगे और y एक्सिस पर 3, तो 1 2 3, तो मतलब ये इधर से ऐसा, इधर से ऐसा, ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा आपका P। ठीक है, ये आपका कहलाएगा P। ऐसे ही अगर आपसे बोल दिया कोई बिंदु है, कोई बिंदु है Q, जिसके जो है निर्देशांक -4 और 3 है, इसको बोला कि आप इस कार्टेशियन प्लेन पर डिफाइन कीजिए, है ना। मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ये और इसको भी हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, ये बिंदु को दर्शाना है तो -4 और 3, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये -4 जो है
ये -4 जो है ये x को रिप्रेजेंट करता है और ये y को। तो -4 है तो -4 यहाँ पर ये 0 है, 0 से 1 2 3 4 -4 तो ये हो गया और y में 3 तो ये है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा ये बिंदु और यहाँ से ऐसे जाएगा तो ये है q, ये है q -4 3, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी बिंदु के अगर हमको निर्देशांक दिए हुए हैं तो हम इस कार्टेशियन प्लेन पर हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो ये चीज हमने इसमें सीखा इतनी चीजें। तो कोई भी आपको एग्जांपल दे दिया जाए, कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, आपको निर्देशांक दिए रहेंगे और उसको आपको यहाँ पर शो करना रहेगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग। अच्छा, एक थोड़ा-सा यहाँ पर मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि ये ये मूल बिंदु है, यहाँ से ऊपर की तरफ जाएँगे तो ये रहेगा आपका, इसको बोलेंगे y और नीचे की तरफ ये रहेगा आपका y डैश, ठीक है? ये x और ये x डैश, ये चारों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये, ये, ये और ये। ठीक है, एकदम सिंपल है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इसके कुछ जो एग्जाम्पल या जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं वो आपको मैं बताऊंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक जरूर करिए।